नारायण नारायण सक्सेस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। चलिए बच्चों, आज हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में क्यों नहीं लिख सकते हैं। ठीक, हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में क्यों नहीं लिख सकते हैं। ठीक, चलिए बच्चों, हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं परिमेय और अपरिमेय को। अपरिमेय को P/Q के रूप में क्यों नहीं लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग दोनों को एक साइड लिखते हैं। इस साइड लिखते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक, अब परिमेय संख्या का मतलब रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इंग्लिश में इसको कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक, इस साइड हम लोग देखते हैं, ये परिमेय संख्या हो गया। इस साइड हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है, तो देखिए बच्चों, परिमेय संख्या। ठीक, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या जो P/Q मतलब एक ऊपर अंक एक नीचे अंक के रूप में, P/Q जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक हैं, और Q नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब Q नहीं बराबर होना चाहिए किसके, जीरो के रूप में हो, मतलब P/Q के रूप में हो, P और Q का हो, पूर्णांक हो, Q बराबर नहीं हो जीरो के रूप में लिखा जा सके, क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, चाहे परिमेय संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे समझिए आप लोग, जैसे देखिए, जैसे में हम लोग लिखेंगे एक, तो एक को लिख सकते हैं 1/1। दो लिखेंगे तो दो को लिख सकते हैं 2/1, नीचे कुछ नहीं थे, जैसे 4.5, तो 4.5 को 4 दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है, ऐसे उड़ाएंगे तो 1/1 सुना पड़ जाएगा, तो ऊपर नीचे हो गया। ठीक, अब लिखेंगे हम लोग √4, तो √4 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 × 2, दो में से दो को दो एक में से निकल गया तो दो, और दो को लिख सकते हैं 2/1, तो ऊपर नीचे होगा, P/Q का मतलब ऊपर और नीचे। ठीक, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, चाहे इस संख्या हो जाए -3/5, चाहे 4/6, ये सब, चाहे -3/2, ये सब कौन सा संख्या है, परिमेय है, क्योंकि ऊपर और नीचे हम लिख लिए। अपरिमेय क्या कहते हैं, ठीक इसी प्रकार सब लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे कि रूप में नहीं लिखा जा सके। अपरिमेय का मतलब P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। P और Q कहाँ है, जहाँ P और Q पूर्णांक है, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q किसके बराबर नहीं है, जीरो के। P और Q क्या है, पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है, और Q बराबर नहीं है जीरो के। तो अगर P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। P/Q के रूप में लिखा जा सके, इसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तब इसको P/Q के रूप में क्या है नहीं लिख सकते हैं, तो जैसे देखिए, अपरिमेय किसे कहते हैं, अपरिमेय उसे कहते हैं जैसे √2, √3, √5,
√6, √7, √8, √10, √11 डॉट डॉट डॉट, ये सब अपरिमेय है। इसको p/q के रूप में काहे नहीं लिख सकते हैं? देखिए, इसको p/q के रूप में इसलिए नहीं लिख सकते हैं कि जैसे हम √2 का मान निकालेंगे, ठीक। अब √2 का मान निकालेंगे हम लोग, ठीक। देखिए समझिए, √2 का हम लोग मान निकालते हैं। √2 का मान हम लोग जैसे निकालेंगे, वर्गमूल इसका निकालेंगे, जैसे 2 का, चलिए बच्चों 2 का वर्गमूल निकालते हैं। ऐसे एक बार में जाएगा, एक 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 2, 2 में से गए 1, ना जाएगा तो दशमलव देंगे, तो यहाँ पर डबल जीरो उठेगा, तो 4 से जाएगा 96, 4 खत्म, डबल जीरो ऑटोमेटिक उतर जाएगा, 4 4 8, 2 28, 2 बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, एक बार में, तो √2 का मान आएगा 1.41 डॉट 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 अनंत तक, ठीक। आप समझिए पहले इस बात पे। तो दशमलव में तो आ गया, लेकिन इसके बाद कितना अंक है ये हम लोग को ना पता है। सभी √3 का मान भी निकालेंगे तो ऐसे ही आएगा, √5 का भी मान निकालेंगे तो ऐसे ही आएगा। यहाँ पर अगर कोई संख्या ऐसे नोट में देखिए, ठीक, अगर कोई संख्या 1.56 है तो 1.56, ठीक। दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2, तो 1 पर 2 शून्य बैठेगा, ठीक। 6.8, दशमलव के बाद कितना अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे 1 पर 1 शून्य बैठेगा, ठीक। लेकिन हम लोग को यहाँ पते नहीं है कि दशमलव के बाद ही कितना अंक है, तो हम लोग कैसे दशमलव उड़ा के इसके नीचे कितना शून्य रखेंगे? मतलब कि इसको ऊपर और नीचे नहीं लिख सकते हैं। काहे नहीं लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि इसका मान दशमलव के बाद कितना अंक है हम लोग को पते नहीं है। जब हम लोग को पते नहीं है कि दशमलव के बाद कितना अंक है, तो हम लोग कैसे दशमलव उड़ा कर नीचे उतना जीरो बैठाएंगे? तो इसका मतलब इसको उड़ा कर नीचे जीरो नहीं बैठा सकते हैं, मतलब कि इसको p ऊपर और नीचे मतलब p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। में नोट है, नोट नहीं लिख सकते हैं। काहे नहीं लिख सकते हैं? पता चल गया। जैसे कि यहाँ पर पता है कि दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 2, तो नीचे 1 पर 2 शून्य बैठेगा। यहाँ पता है दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव के बाद 1 अंक है तो नीचे 1 पर 1 शून्य बैठेगा। लेकिन जब इसका मान निकालेंगे, 2 का निकाले, चाहे 3 का, चाहे 5 का, चाहे 6 का, इस सब सभी का मान निकालें, तो दशमलव उड़ाएंगे तो पते नहीं है ना कि दशमलव के बाद ये सब कितना अंक है। जब पता नहीं कि इसके कितना अंक है तो नीचे कितना 1 पर शून्य बैठाएंगे, ना पता है। इसलिए हम लोग इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों।